बाय शिवानी। हम सभी के लिए मनी सेव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस पेंडेमिक की वजह से मनी अर्न करना और मनी सेव करना दोनों में ही हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा असर हम अपने बैंक अकाउंट से देख सकते हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बीयू बाय शिवानी को और लाइक कीजिए वीडियो को। क्या आप ये जानते हैं कि अपने सेविंग्स गोल को अचीव करने के लिए हम सबसे ज्यादा लैक कब करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? पे डे, ये वो दिन है जिस दिन हमें सैलरी मिलती है और उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे हम कभी भी अपने सेविंग अमाउंट को अलग से नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये सेविंग्स का जो अमाउंट है उसे अलग करके रखेंगे, हम सेविंग्स करेंगे, बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ वी टेंड टू स्पेंड एवरीथिंग and we are again back to hand to mouth condition. No matter हम कितना अर्न कर रहे हैं, the easy way out is to set up an automatic transfer. जब हम अपने सैलरी अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस जो है एक्टिवेट करते हैं तो हमारी सेविंग्स भी ऑटोमेटिकली डेबिट होती जाती है हमारे अकाउंट से और इसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। So well, that's the smart move. अब हम बात करते हैं एक गुड हैबिट को डेवलप करने की। हमें हमारे फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स पता होते हैं और अगर उनको हम पहले से प्लान करके अलग अलग सेविंग बैंक अकाउंट्स के अंदर एक छोटा सा मंथली अमाउंट उसमें सेव करते रहें, उसमें डिपॉजिट करते रहें, तो जब वो एक्सपेंस हमारे सामने रेडी होगा तो हमारे पास सपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फंड होगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल दैट आई वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया टू स्पेंड माय वेकेशंस। इसके लिए मैं हर मंथ अगर 2000 रुपीज का एक अमाउंट अपने सेविंग बैंक अकाउंट जो कि मैंने वेकेशंस के लिए रखा हुआ है उसमें डिपॉजिट करती जाऊंगी, तो बाय द टाइम आई विल बाय द टिकट्स और प्लान माय वेकेशन, आई हैव सम गुड अमाउंट ready for me to support. Well, that makes a huge difference. Remember, this is not about the money, but about developing good habits. So, habit number 1, stop wasting your money. जरूरतों को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी पर एक्सपेंस या स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसे बहुत सारी आदतें मेरी भी थी जिसमें मैं बिना सोचे समझे बस एक्सपेंस कर देती थी विदाउट इवन थिंकिंग दैट व्हाट वैल्यू एडिशन इट इज गोइंग टू मेक इनटू माय लाइफ और इनटू माय लाइफस्टाइल और इनटू माय वार्डरोब। कोशिश कीजिए कि इस तरीके के एक्सपेंसेस को आप बंद कर दें। आइडेंटिफाई कीजिए कुछ ऐसे वेरिएबल एक्सपेंसेस को जिनको इमीडिएटली बंद किया जा सकता है, जैसे कि अगर आप वीकली 5 to 7 आउटिंग्स करते हैं डिनर के लिए या आफ्टरनून लंचेस के लिए, तो उनको थोड़ा कम किया जा सकता है, या एक ऐसे जिम की मेंबरशिप जिसमें आप कभी जाते ही नहीं है या बहुत कम जाते हैं। ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस बहुत बड़ा असर तो नहीं करते, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट वन गुड थिंग, वन गुड थॉट लीड्स टू अनदर। क्रेडिट कार्ड को यूज करने से पहले हमेशा सोचिए कि क्या ये एक्सपेंस इतना जरूरी है कि हमें इमीडिएटली इसे क्रेडिट कार्ड से पे करना है, या हम इस एक्सपेंस को कुछ टाइम के लिए होल्ड बैक कर सकते हैं और लेटर ऑन इसको नेक्स्ट मंथ कैश में भी पे कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट क्रेडिट कार्ड इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली इमरजेंसी फंड। आपको इमीडिएटली एक चेंज नजर आएगा और आपको लगेगा दैट यू हैव स्टार्टेड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन नाउ। आपको पता है कि आप जब क्रेडिट कार्ड को एक कन्वीनियंस फंड की तरह से यूज करना शुरू कर देते हैं तो बहुत कैजुअली, कैंडिडली आप अपने मोस्ट ऑफ द पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही पे करना शुरू कर देते हैं और आप ये भूल जाते हैं कि मंथ एंड होने पर और साइकिल कंप्लीट होने पर आपको मिलेगा एक स्टेटमेंट, और अगर आप उस स्टेटमेंट की पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं देन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम यू विल बी पेइंग अप हेवी इंटरेस्ट रेट्स फॉर द सेम expense which you have made earlier, and that is the punishment of using a credit card. Please use it wisely. Habit number 2, get rid of impress policy. हम हिंदुस्तानी से शोशा भी कहते हैं। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि सामने वाले को हमें पे नहीं करने देना चाहिए because of our status or because they have invited us or we have invited them. इसमें हम एक वॉइस कॉल ले सकते हैं। हमें इम्प्रेस करना बंद करना चाहिए और सिचुएशन को देखकर एक क्लेवर या वॉइस कॉल लेनी चाहिए। आप इस बिल को ब्रेक भी कर सकते हैं, दोनों पे कर सकते हैं, या फिर आप रैंडमली भी इसे पे कर सकते हैं। इस सिचुएशन से बाहर आइए और दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कीजिए। क्या आप ये बात जानते हैं
कि सोशल मीडिया ने इस पूरे इम्पैक्ट को ओवरऑल कितना ज़्यादा एम्पलीफाई किया है। बिकॉज ऑफ आवर सोशल स्टेटस कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, पेमेंट तो हमारी ही तरफ से जानी चाहिए, या कई बार हम ऐसे इवेंट्स के अंदर बुलाए जाते हैं जहां पर परचेज करना हमारे लिए ऑब्लिगेटरी होता है, चाहे हमें उस प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत हो या नहीं हो। ऐसी सिचुएशंस में वाइज कॉल लेना शुरू कीजिए, मना करना शुरू कीजिए, क्योंकि किसी को इम्प्रेस करने से आपका कुछ नहीं होने वाला। तो जागो भारत जागो। हैबिट नंबर 3, चेक योर मनी। कई बार हम इतना बड़ा खर्च कर देते हैं कि हम उस पर कंट्रोल नहीं रखना चाहते, हम उसे चेक नहीं करना चाहते। उस मंथ हम अपने मनी स्पेंडिंग से डेविएटेड रहते हैं, अपनी नजरें चुरा के रहते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने पैसे पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। आपको अपने स्पेंडिंग पैटर्न का पता ही नहीं चलता, और इस सब में अल्टीमेटली किसका लॉस होता है? आपका लॉस होता है, क्योंकि आप उस तरीके की एक्सपेंडिचर्स को फिर कंट्रोल नहीं करना चाहते, नोइंग कि आपने कुछ खर्च बड़ा कर दिया है। मंथ एंड ये आपको एक बड़े सरप्राइज की तरह से आपके सामने आता है। नेवर एवर डू इट। याद रखिए, पैसा आपका, पॉकेट आपकी और स्पेंडिंग्स भी आपकी। या तो आप इसे बना लो या फिर आप इसे घटा लो। So my money habits. Question: how much cash do I carry in my wallet? Well, I carry just 500 rupees in my wallet so that I can control my spendings. Question: how many credit cards do I carry? I have many, but I carry only one credit card. How many debit cards do I carry? Well, again, I have many, but I only carry one debit card. Is there anything which I really feel like if I lose, then there will be a problem in my wallet? Oh yes. The only thing for which I am worried about is my driving license, which I think that if I forget somewhere or if I leave somewhere, then it will be a problem. So this is a short and simple money habit of mine.